दोस्तों, आप लोगों के सवाल और हमारा उसका जवाब। एक बंदे ने, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्या हम एयरफोर्स में बाल बड़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के ये अजीब गरीब सवाल और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि क्या फ़ौज में हम बाल बड़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी तक जानते होंगे कि फ़ौज में हम लोग बाल बड़े नहीं रख सकते हैं। बाल हम लोग छोटे रखते हैं, साइड कटिंग रखते हैं, जिसको देहाती लैंग्वेज में या फिर आप देसी लैंग्वेज में कटोरा कट भी बोल सकते हो। तो दोस्तों, जब आप फ़ौज में ज्वाइन होते हो तो आपको साइड कटिंग करवानी पड़ती है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में आपका ज़ीरो कट हो जाता है। आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी किसी में भी जाओगे तो ट्रेनिंग सेंटर में जब भी आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको ज़ीरो कट करना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम बाल बड़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बंदे सोचते हैं कि मैं फ़ौज में जाऊंगा और बाल बड़े रखूंगा और मैं स्टाइलिश लगूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप एक फ़ौजी बन जाते हो तो आप एक खुद ब्रांड बन जाते हो, आप देश के सिपाही बन जाते हो, आप एक खुद ब्रांड बन जाते हो और आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही बात है कि आप बाल कटिंग करने का या फिर बाल बढ़ाने का, इन सब का टेंशन आपको नहीं लेना है। और बाल छोटे कट तो होते ही हैं फ़ौज में, लेकिन कुछ जगहों पर आपको बाल बड़े रखने का चांसेस मिलता है। और इन कंडीशनों को मैं बताऊंगा कि ये कंडीशंस क्या हैं। तो आगे बताते हैं कि ये कंडीशंस क्या है। और आप जब फ़ौज में ज्वाइन करते हो, आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी किसी भी सेना में ज्वाइन करते हो या मिलिट्री वगैरह में ज्वाइन करते हो, तो आपको साइड कटिंग करवानी पड़ती है और बीच में आपको थोड़े से बड़े रखने पड़ते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। लेकिन कुछ फ़ौज में जो है सरदार ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ फ़ौज में सरदार जो हैं फ़ौजी बन जाते हैं, तो वो अपने हिसाब किताब से अपने बाल को रख सकते हैं, क्योंकि उनके बाल तो बड़े ही होते हैं और वो रखते भी हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो बंदे अगर बाल बड़े रखना चाहते हैं तो उनको कुछ एक्सक्यूज़ेज़ लेनी पड़ती है, यानी कि कुछ माफ़ीनामा लेना पड़ता है। अब माफ़ीनामा क्या होता है? माफ़ीनामा यह होता है दोस्तों कि अगर आपके सर में कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लो कुछ फोड़ा या फुंसी या फिर कुछ घाव या फिर कुछ एलर्जी है आपको कैंची वगैरह से, तो आप उस कंडीशन में एक्सक्यूज़ ले सकते हो। आप उस कंडीशन में जो है आप माफ़ीनामा ले सकते हो। यहाँ आप माफ़ीनामा किससे लोगे? मैं किसके पास जाऊँगा माफ़ीनामा लेने? तो यहाँ आप मेडिकल ऑफिसर के पास जा सकते हो माफ़ीनामा लाने। लेकिन उसके भी कुछ डेज़ होते हैं कि आपको इतने डेज़ के लिए मिलेगा, आपका इतना दिन में सही हो जाएगा, फिर आप जो है अपने सर में कैंची चलवा सकते हो और फौजी कट ले सकते हो। और इसके बाद जो है आपका एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाएगा, आपका माफ़ीनामा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद आप बाल अपने छोटे करवा के आप रियल फ़ौजी जो है दिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी है दोस्तों कि जब आप कभी हार्ड पोस्टिंग काटते हो और जब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही माइनस में रहता है, वहाँ पर आपको ना सैलून मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर बाल बड़े रखने की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, वहाँ पर आप रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका कंडीशन ही ऐसा बन जाता है कि वहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन ऐसा मिलता ही नहीं है कि मैं बाल कटिंग करवाऊँ। और इतनी ठंडी में अगर आप हेयर कट करवाते हो माइनस टेम्परेचर में, और ज़रा सा भी आपके स्किन में कुछ भी अगर खरोंच भी आ गया तो वो जो है आपका घाव जो है बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है तो वो घाव जो है आपका बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है उस समय। और उस समय आपको कुछ ऐसी बीमारी पकड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे स्नो बाइट भी होता है। तो उस टाइम पे आपको एक्सक्यूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जनरली एक्सक्यूज़ ही रहता है वहाँ पे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि फ़ौज में बाल हम लोग कब बड़े रख सकते हैं, एयरफोर्स में कब बड़े रख सकते हैं, आर्मी में कब रख सकते हैं, नेवी में कब रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।